शासन के अधीन कार्य करते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 17 के बीच हुआ। उस समय सैनिकों की जब कमी महसूस हुई तो 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यूसी की स्थापना की गई। ये क्यों की गई? क्योंकि वहाँ ब्रिटिश शासन ने एक मीटिंग बुलाई, तो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि सैनिकों की कमी है इस समय, तो उन सैनिकों की कमी के लिए हमें विश्वविद्यालयों में एक ट्रेनिंग कोर स्थापित करनी चाहिए जिससे सैनिक तैयार हो सकें, बेहतर सैनिक। तो ये सुझाव जब ब्रिटिश शासन को अच्छा लगा तो उन्होंने 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की, यानी कि यूसी के नाम से जाना गया। तो यूसी का पहला ट्रुप जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 3 नवंबर 1917 को स्थापित किया गया। कब किया गया? 3 नवंबर 1917 को स्थापित किया गया। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है। अब 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित किया गया। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित किया गया। इसमें यूसी का स्थान, मतलब उसका नाम जो है यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स यानी कि यूटीसी कर दिया गया। ठीक है। अब 1942 में यूटीसी का नाम फिर बदल दिया गया उसका नाम, तो यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर कर दिया गया, यानी कि यूओटीसी रखा गया। और 1946 में यूओटीसी की पूरे देश में सिर्फ 18 यूनिट कार्यरत थी उस समय। ठीक है। 1946 में 18 यूनिटें कार्यरत थी। इसके बाद द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 से 1945 तक जो के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो यूओटीसी के उद्देश्य में उस समय क्या है वो विफल रही। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूओटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर ये क्या रही? अपने उद्देश्य में विफल रही। इसका उद्देश्य क्या था? बेहतर सैनिक तैयार करना, जो नाकाम रही। फिर भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की, यानी कि एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर। तब ये स्थापना हुई, तब ये एनसीसी में कन्वर्ट हुआ। यानी कि 15 जुलाई, ये ध्यान रखना, 15 जुलाई 1948 के एनसीसी अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। क्या हुई? रक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय। अधिनियम 1948 के एनसीसी अधिनियम के द्वारा। उसके अध्यक्षता किसने की? पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। तो ये इसकी हिस्ट्री रही है। तब जाके एनसीसी का कहाँ जो 1914 से जब वहाँ से यूसी के नाम से जब यहाँ से चालू हुई, तब जाके यहाँ एनसीसी ना हुई। ये है एनसीसी। अब इसके थोड़ी और हम परिचय दे दें कि इसमें क्या है कि रक्षा की दूसरी पंक्ति बढ़ाने के लिए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षित युवाओं का एक बड़ा दल बनाने के उद्देश्य से यूनिवर्सिटी कोर की ब्रिटिश सरकार ने अवधारणा दी थी। भारत में एनसीसी को लड़के और लड़कियां दोनों को संभालने, उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा का निर्देशन करने के उद्देश्य में गठित किया गया था। ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था एनसीसी के लक्ष्य को उनके कैडेटों को परिचित कराना, यानी कि उद्देश्यों के बारे में परिचित कराना एनसीसी के, यही इनका लक्ष्य था। ठीक है। अब लक्ष्य इनके जो मुख्य 3 थे, कौन से 3 थे? कैडेट के जो गुण विकसित करना है, तो उन गुण विकसितों में क्या था कि इसका क्या लक्ष्य था? इसमें पहला तो था चरित्र का विकास,
चरित्र का विकास। दूसरा भाईचारा, ये लक्ष्य थे इनके, 3 मुख्य जो लक्ष्य थे। तो उनमें कैडेट के पहले तो गुण विकसित करना था, तो चरित्र का विकास, भाईचारा। तीसरा है अनुशासन, और चौथा है धर्मनिरपेक्ष की भावना। ये हो गया, ठीक है। एक और लिख लो, देश के युवाओं में निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करना। देश के युवाओं में, जो यूथ पीढ़ी है, युवाओं में सेवा की भावना पैदा करना, ठीक है। ये हो गया। और इसका एक दूसरा, एक ऐसे मानव संसाधन का निर्माण करना जो संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवा देश के सभी क्षेत्रों के नेतृत्व प्रदान करे और सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। देखिए, ये भी इसका लक्ष्य था। और तीसरा जो था, युवाओं को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, ताकि वे सशस्त्र बल में कैरियर का चयन कर सकें। यानी कि अपना जो कैरियर है, ऐसा वातावरण उपयुक्त बनाना कि वो अपने कैरियर का चुनाव कर सकें, है ना। तो ये इनके जो लक्ष्य थे। अब इसमें एक और आता है, एनसीसी का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? एनसीसी तो है, लेकिन अब इसके उद्देश्य क्या है? तो एनसीसी के उद्देश्य के बारे में करेंगे। तो एनसीसी का पहला तो उद्देश्य ये है, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से अधिकतम युवाओं तक पहुंचाना, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा यह है, देश के युवाओं में चरित्र, सदाचार, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता की भावना पैदा करना, यानी कि पैदा करना या इसमें संचार करना। क्या है कि युवाओं में चरित्र का विकास करना, सदाचार का विकास करना, अनुशासन कर, मतलब उसमें अनुशासन की भावना पैदा कराना, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता हो, ये सब इसका उद्देश्य है। दूसरा एक उद्देश्य है इसका, संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, ठीक है। इनका एक मानव संसाधन प्रेरित करके एक संसाधन तैयार करना, नेतृत्व प्रदान करना और देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, ठीक है, ये करना। तीसरा है, सशस्त्र सेना में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना या वातावरण प्रदान करना। जो हमने लक्ष्य बताया, उद्देश्य बताया, वो एक ही चीज़ है जो हमने यहाँ पे जो लिखा है, भाईचारा, अनुशासन, धर्म सेवा, देश में युवाओं की भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना, चरित्र का विकास करना, ये सब इसी में आते हैं। तो ये जो उद्देश्य हैं, ये इनके एनसीसी के उद्देश्य हैं, ठीक है। किसी भी जाति, पंथ, धर्म या जात के बावजूद हमारे देश में सबसे बड़ी और मजबूत सेनाओं में से राष्ट्रीय एकता का मुख्य स्रोत बनाना है। ये भी है, ठीक है। तो ये एनसीसी के